हसन अयूब साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हाई कोर्ट के 6 जो सिटिंग जजेस हैं उन्होंने ऐसा ख़त लिखा है कि जो खुफिया इदारे हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दबाव डाल रहे थे। इससे पहले हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुना था ना कि वो जजेस के रवैये के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आपके ख्याल में वाकई एक बहुत बड़ा जलजला है या सिर्फ चाय की प्याली में तूफान है? चाय की प्याली भी बड़ी जगह है, तूफान देखिए उन्होंने बेसिकली इल्ज़ामात तो लगा दिए। अब इल्ज़ाम जो है वो लगाना वो जजेस का बनता नहीं था। जजेस को नोटिस जारी करने चाहिए थे। 1 साल पुराने मैटर को, तकरीबन 1 साल पुराने मैटर को उन्होंने उठाकर रिप्रोड्यूस किया है। देखिए एक मीटिंग हुई थी जो मिनिस्टर्स कॉलोनी के अंदर, ये जजेस बैठे थे। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने किसी के को जो है ना हुकूमती शख्सियत बैठी थी, कुछ और शख्सियत बैठी थी जिनके साथ बैठ कर इनके मामला तय हो गए थे। उसके बाद फिर सेटिस्फाइड होकर वापस आ गए। फिर अब अभी दोबारा इसको दोबारा ये खत देखने का मकसद समझ नहीं आया। क्या आपको क्या समझ आ रहा है? आप जो टाइमिंग के हवाले से आप सवालात उठा रहे हैं कि इस वक्त में क्यों, या तो हर टारगेट किया है अपने ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को। ये बेसिकली जुडिशियल पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें खाली अकेले आइसोलेशन में ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक शख्सियत इनके साथ इस मामले के ऊपर क्लब्ड है। उन्हीं की ही गाइडलाइन है जिसकी एग्जीक्यूशन ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक बात यहाँ पे देखिए, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो सेमिनार में खड़े होकर संगीन इल्जाम लगाए थे ना, और ये जजेस कह रहे हैं कि जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला था तो चलो हमने कहा कि हम भी ये बात कर दें, लेकिन आपके ख्याल में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जो इल्जाम था और इनका जो खत है इसमें क्या फर्क है? क्योंकि उन्होंने तो ये सोच के किया ना कि खत लिख दिया 6 जजेस ने। देखिए खत में जमीन और आसमान का फर्क है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के ऊपर जो बात हुई थी वो ऑलरेडी उनके हवाले से क्या हुआ था, उन्होंने उनका नाम लिया, उनकी बात मानने से इनकार की और एक्सप्रेस कर दी, ओपन कर दी। वो 1 साल खामोश नहीं रहे, वो 1 साल खामोश नहीं रहे, ये 1 साल खामोश रहे बकौल। जैसे अब अपने खत में अगर इनके मौक़िफ़ को जो है वो दुरुस्त मान लिया जाए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने खत लिखा और खत के साथ जो नेक्स्टेज उन्होंने लगाए हैं, अब इन्होंने जो कमीशन बनेगा, इंक्वायरी कमीशन, इसमें अपने इल्जामात को साबित करना है। अगर 1 मिनट के लिए यानी इस तरीके से देख लिया जाए कि जिनके इल्जामात अगर दुरुस्त हैं तो जो लोग हैं, जो मुलव्विस हैं, जिन्होंने ये मिसकंडक्ट किया, उनको तो आप सजा दे दें। ठीक है, तो जिन 3 जजेस का कोई लेना देना नहीं था, जिनको किसी कोई प्रेशर नहीं आया था, 6 में से 3, उन 3 का फिर क्या होगा? इंक्वायरी कमीशन क्या करे? यानी जो जजेस 3 जिनका उसमें यानी जिनके ऊपर ना उनको प्रेशराइज किया गया, ना उनको कहीं से कोई दबाव आया, ना वो मुकदमात सुन रहे थे, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, तो बैती गंगा में उन्होंने हाथ धोए या वो किसी के अलायंस में आकर उन्होंने साइन कर दिया। यानी उन्होंने बैंड बजा दी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तारीख में हसन अयूब साहब ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, या इस तरह के इल्जामात जो हैं या इंकिशाफात जो हैं वो पहली मर्तबा नहीं हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी कैंगरू कोर्ट्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी ना। मियां साहब ने तो पूरी तहरीक चला दी थी कि साजिश करके मेरे खिलाफ जो है वो खिलाफ फैसले आए हैं। तो ये जो खत लिखा गया है, आप समझते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी? देखिए इसकी बेबुनियाद है या ये इसकी बुनियाद है। मामला ये था कि इनको गाइडेंस सीख नहीं करनी चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। ये जजेस हैं, ये को ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है, बल्कि कॉमनर को, एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है। इन्होंने रूल ऑफ लॉ जो है उसको इंश्योर करना है। अपने जो अपनी जो इनकी जुरिसडिक्शन है, जहां पे जजेस फोरम जजेस है ना, फोरम हाई कोर्ट के जजेस हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर को, नवारुल्लाह काकड़ को तलब कर रहे हैं, आप मिसिंग पर्संस वाले मामले के अंदर जो आप कहते हैं डीजी रेंजर्स आ जाए, फलां आ जाए, फलां आ जाए, जब आप उनको तलब करने की आप में ताकत है तो जज खुद तलब कर लेते। प्राइम जो जारी बात है, उनका राइट ही ये था। यही उनको आइन और कानून के मुताबिक जज का काम जो है वो काम करना है, नोटिस इशू करना है, खत लिखना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये वाज़ेह नहीं है कि ये जो मामला था इसको कैसे रिपोर्ट करना है और इसको साबित करना है। तो जाहिर है उन्होंने फिर यही रास्ता देखा। अब जिन लोगों का कुछ लेना देना नहीं था, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और उन्होंने उन 3 जजेस ने जब साइन कर दिया है, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो होना चाहिए ना। अगर मैं झूठी खबर दूं तो मुझे एफआईआर नोटिस जो है वो कर देगा ना जारी, मुझे तलब कर देंगे, और अगर मैं साबित ना कर सकूं तो मैं गिरफ्तार भी हो सकता हूं। ठीक है, अभी हमारा एक जो है वो साफी असदूर चंद दिन जो है वो जेल यात्रा करके आए हैं ना, तो जजेस को जो आसमान से उतरी हुई मखलूक तो नहीं है। तो फिर अगर वो साबित ना कर सकें तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो उनके ऊपर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एक अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा जो फैसले थे ये सुनाने का उन्होंने हुक्म दे दिया है, और वो फैसले जिसमें जो रिहाई मुमकिन है ईद से पहले, तो ये जो फैसले हैं इस फैसले का क्या इंपैक्ट होगा? यही रुक जाएगा या आगे फौजी अदालतों को बहाल भी किया जा सकता है? ये तो देखिए, मैं तो पहले केस चल रहा है,
वो तो बहाल देखिए समझा जाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक किस्म की ये बात को तस्लीम तो कर ली है। अभी रिहाई के फैसले हैं, तो आगे कैद के फैसले भी सुना सकते जो रिहा करने की अथॉरिटी है तो वो सादगी की अथॉरिटी है। इतनी बात तो मान, इखलाकी तौर पर तो बात ये बनती है, लेकिन हमारे यहाँ जो अदलिया है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, वो क्या फैसला करती है अभी सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट कर दूंगा तो मुनासिब नहीं है। पे जो ट्रायल हो रहा है मुल्ज़िमान का, आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है? चूंकि इलेक्शन के बाद हमने देखा कि बड़ा जबरदस्त कुछ को रिलीफ भी मिला है और वो 9 मई का अब कुछ ठंडा होता हुआ मामला नजर आता है। देखिए 9 मई के अंदर जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया, जलाया और जिनका ज्यादा संगीन नोयत का जिनके ऊपर इल्जाम है, उस केस को तो कंक्लूड होना चाहिए। और जो जिसका इतना सीरियस संगीन मामला नहीं है, इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, इदारे इनको माफ नहीं करेंगे। उनमें से एक शख्सियत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, कुछ हैं जिनको केस उनका खत्म हो गया, ये बैठे हैं आपके साथ और फिर सेनेट के इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है कुछ लोगों को। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुकदमात खत्म हो चुके हैं, अभी केसेस को कंक्लूड तो होने दें। मुकदमा तो सब पे चल रहे हैं। हमने, मैं आपको बताऊं, वो गुस्सा, वो शदीद रद्द-ए-अमल, गुस्सा अभी भी है, वो कहां गया? या 8 फरवरी के मामलात जो सूरत हाल थी वो सब तब्दील हो गया उसके बाद सब। जो ये समझ, अगर आप ये समझ रही हैं, मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, जो आप समझ रही हैं कि अगर रियासत ने अपने शोहदा की जो तज़हीक की गई, उनके जो मुजस्मे जलाए गए, जो उनके मोन्यूमेंट तोड़े गए, उस तमाम चीज को वो भूल गए हैं, तो ये आपकी खामख्याली है। मैं इस पे आपका तज़किया जानना चाह रही हूं। नो मर्सी। और बात यह है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ कैदी नंबर 420 से 495 को तरह ही बन रहा है मेरे ख्याल से, 495 या 420 या 495 804 तो कभी भी नहीं था, या 420 था या 495 था। अब आप बता दें कि 420 है 495 है, I'm not 100% श्योर, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से कि 495 भी है। तो ईद पर कुछ जो है ना जो कैदी हैं वो रिहा होते हैं, तो वो नंबर फिर कहीं वो 95 से कम होकर 20 पर ना आ जाए।